वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। 11वां अध्याय हमने लास्ट टाइम 28 और 29 श्लोक साथ में किए थे। जो 10वां अध्याय था उसका नाम था विभूति योग। विभूति योग का मतलब है कि इसी संसार को देखना है, देखना संसार को ही है, दिखना चाहिए परमात्मा। जो चर्म दृष्टि है वो संसार पे होगी और जो दिव्य दृष्टि है वो परमात्मा पे होगी। इसलिए उन्होंने कहा यहाँ भी मैं हूँ, वहाँ भी मैं हूँ, सब जगह में ही मैं हूँ। आप हाथी ले लो ऐरावत, उसमें मैं हूँ, घोड़ा ले लो इंद्र का, उसमें मैं हूँ, पेड़ में मैं हूँ, प्राणियों में मैं हूँ, पक्षियों में मैं हूँ। तो हमको बता रहे हैं देखना आपको पेड़ है, पक्षी है, ये चर्म दृष्टि है, इन आँखों से दिखता है वो। लेकिन हमारे पास एक दिव्य दृष्टि है जिसको हमने खोलना है, जागृत करना है। वहां हमको परमात्मा का दर्शन होगा तो हमारी भक्ति हो गई। अन्यथा सिर्फ अच्छे बनो, सिर्फ ये मत खाओ, वो मत पियो, ऐसे मत रहो, ये कपड़े मत पहनो, ये भक्ति का स्वरूप नहीं है। ये खाली दुर्जन से सज्जन बनाने का एक तरीका है। परंतु भक्ति में भक्त को यदि वहां दर्शन नहीं हो रहा संसार में, तो अब तक उसकी भक्ति अपूर्ण है। और उस अपूर्णता को जानकर ही उन्होंने पूरे अध्याय में ये कहा कि मैं हूं। हैमरिंग, क्योंकि एक बार कहने से हम लोग मानते नहीं हैं, इसलिए उन्होंने हैमरिंग किया। अच्छा, ये 11वां अध्याय है, इसमें सब विशाल है, विराट रूप है, अनंत ऐसा रूप है। अनंत रूप हो नहीं सकता है, परंतु कहने को तो यहां सब विशाल है। मतलब इंसान तो चींटियों से भी गए गुजरे हैं, दिखना चाहिए, बस इतना ही है। तो इसमें इतना उनका विश्व रूप है, विराट रूप है, उसमें हम है कहाँ? क्योंकि ये सारा विश्व ब्रह्मांड उनके एक अंश में स्थित है। तो हमारी क्या हैसियत है? हम बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं, मैंने मालूम है इतनी फैक्ट्रियां खोली, मैंने इतना पैसा कमाया, मैंने इतनी मेहनत की। अरे तुम हो ही क्या इस क्रिएशन में? उस विराट के सामने तुम खड़े कहाँ हो? मैंने महल बना लिए, मैंने गाड़ियां खरीदी, ये सब व्यर्थ लगने लगता है जब आपको विराट का दर्शन होगा। आप विराट के दर्शन के लिए भी हमें दिव्य दृष्टि चाहिए। तो एक तो परमात्मा है और मैं नहीं हूं। 10वां अध्याय कहता है परमात्मा है, 11वां अध्याय कहता है मैं नहीं हूं, आई एम जस्ट निग्लिजिबल, कुछ भी नहीं हूं मैं। जैसे एक अरबपति के घर में 10 रुपए का नोट की क्या वैल्यू होती है, वो हमारी वैल्यू है इस विराट रूप में। ऐसे नहीं है कि हम नहीं है। लेकिन जब हम अपना आत्म स्वरूप जानेंगे तो हमें लगेगा अरे मैं भी उस विराट का अंश हूं, वो अंशी है, मैं अंश हूं। हम एक ही है, एक बूंद और एक सागर है। मैं बूंद हूं, वो सागर है, दोनों पानी है। तो ये 11वें अध्याय का उद्देश्य है। अब जो 28 और 29वां श्लोक था, उन्होंने बताया कि आपके इस विराट में 2 प्रकार के लोग प्रवेश कर रहे हैं। एक तो आपके मुख में जा रहे हैं, जिनका सर
चूर चूर होके जा रहा है। ये दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं। और एक है साधु लोग, जो नदियों की तरह आप में प्रवेश कर रहे हैं, अपना नाम रूप त्याग देते हैं और कुछ नहीं। नदी समुद्र को मिलती है, मतलब क्या करती है, वो भी पानी है, ये भी पानी है। अच्छा, समुद्र से तो वो निकली थी, फिर समुद्र में आ गई, फिर निकलेगी, फिर समुद्र में आएगी, ये कालचक्र है। परंतु जब वो मिलती है तो जो अहम भाव है, मैं हूं, यह समाप्त कर देती है। ऐसे हमें मिलना है परमात्मा से कि मैं नहीं हूं, आप ही है। तो एक नदी के समान मिल रहा है, दूसरा पतंगे के समान मिल रहा है। पतंगा, उसका वीकनेस होता है, वो विषयों के पीछे भागता है। विषय है विष, विष समान, विष जैसे मार देता है, विषय भी मार देते हैं। विनाश का कारण विषय होते हैं। परंतु इस पतंगे को एक इंद्रियों का, एक विषय का आकर्षण है। वो बेचारा जाता है, वो फ्लेम में जाने से पहले ही उसके पंख जल जाते हैं, गिर जाता है, तड़पता है। और ऐसे ही इंसान इस संसार में जी रहा है, पतंगे के जैसे। हमें पतंगे के जैसे नहीं जीना, ये जीना कोई जीना है, इससे तो मरना बेहतर। हमें नदियों के जैसे उस सागर को मिलना है, उस महान को हमको हमेशा याद रखना है। और अपना जो सिग्निफिकेंस है, अपनी जो वैल्यू है, उसको जानना है। अब 30वां श्लोक, अर्जुन का बयान जारी है। लेलीह्यसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलभिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णोः। हे विष्णु, अब उस विराट को अर्जुन विष्णु कहता है। विष्णु मतलब जो जर्रे जर्रे में विराजमान है, ऑल परवेडिंग रियलिटी। आप एक अणु लीजिए, उसमें भी वही है। आप एक विशाल पर्वत लीजिए, उसमें भी वही है। और वो जो है, उसका नाम विष्णु है। प्रज्वलित मुखों द्वारा संपूर्ण लोकों का ग्रसन करते हुए, प्रज्वलित मुख है, उग्र। अर्जुन ने जो देखा है वह उग्र रूप अभी देख रहा है। पहले ब्रह्मा का रूप देखा, फिर विष्णु का रूप देखा, अब वो शिव का रूप देख रहा है। और ये तीनों मिलके सच्चाई है, ये तीनों अलग नहीं हो सकते। संसार में उग्रता है, दिखेगी आपको। आप संपूर्ण लोकों को ग्रसन कर रहे हैं और सब ओर से चाट रहे हैं। लेकिन ऐसे चाट क्यों रहे? कोई कण बच गया, उसको भी ले लो, क्यों छोड़े? हम जब आम खाते हैं तो साइड में लग जाता है, तो उसको हम चाट लेते हैं। 4 प्रकार से हम भोजन करते हैं, चाटना उसमें से एक प्रकार का है। बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश अपने तेज से संपूर्ण जगत को परिपूर्ण करके तपा रहा है। ये संसार तप रहा है। नॉट लिटरली, ऐसे नहीं है कि रोज 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है। बाहर से नहीं, भीतर से तप रहा है इंसान। और एक इंसान नहीं, सारे के सारे प्राणियों को ये समस्या नहीं है। सारे के सारे लोग तप रहे हैं और वो ग्रसन कर रहे हैं, सारे लोगों को ले रहे हैं अपने अंदर। अपने आ करके बैठे, अपने आप चले जाते हैं। लोग मरने को तत्पर है।
आपने देखा होगा शेर शिकार करता है, जब उसका पेट भर जाता है तो वो चाट लेता है अपना मुख। अगर कोई छोटा सा टुकड़ा कहीं और लगा हो तो वहां भी चाट लेता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर पीछे मुड़ के देखता है, फिर निकल जाता है, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। एक जान चली गई तेरे एक भोजन के लिए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इस संसार की, इस दुनिया की यही रीत है, यही सच्चाई है। बड़े बड़े युद्ध होते हैं, कहते हैं अब जो तीसरा महायुद्ध होगा उसका वर्णन नहीं होगा, परंतु जो इसके अगला युद्ध होगा वो पहला युद्ध कहलाएगा। तो इंसान का इतिहास इतना सा छोटा है, हमें क्या मालूम। ये तो महाभारत का युद्ध यहाँ बयान किया गया है, तो हम थोड़ी सी कल्पना कर सकते हैं कि ये महायुद्ध कोई अभी नहीं हो रहे, ये तो पहले से होते आ रहे हैं। जब तक इस संसार में दुष्टता भी है और सज्जनता भी है, ये युद्ध जारी रहेंगे, और उसमें कोई ऐसे आश्चर्य करने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो पैदा हुए हैं उनको मरना ही है। तो कैसे मरते हैं उसका एक वर्णन अर्जुन ने जो देखा, ये अर्जुन की दृष्टि है, ये भगवान ने नहीं कहा है। इसलिए भगवत गीता में कौन कह रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब भगवान कहेंगे तो हमारे कान खड़े होने चाहिए। अब जो वर्णन किया है वो अर्जुन ने किया है कि आपके इस उग्र रूप से सारा संसार तप रहा है। क्या सचमुच भगवान का ये उद्देश्य है कि ताप बढ़ाओ, लोगों को खा जाओ, निगल जाओ? क्या ये परमात्मा का? जी नहीं, परमात्मा का उद्देश्य है इसको हमेशा जवान रखना है, ताजा रखना है। अगर ताजा रखना है तो बासी खाना निकालना पड़ेगा। और जब हम पैदा हुए उसी क्षण ये निश्चय था, यह शरीर पैदा हुआ है, यह शरीर गिर जाएगा, निश्चित था। और जीवन मतलब हम क्या करते हैं, उस मृत्यु की ओर दौड़ रहे हैं, और कुछ नहीं। रोज एक दिन कम कर रहे हैं। आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, दरअसल 1 साल कम हो गया, आप मृत्यु के नजदीक आ गए 1 साल से, और सेलिब्रेशन करते हैं। परंतु यह सच्चाई है, और आप कैसे देखते हो, ये एक रूप है। दूसरा रूप है कि अगर विनाश नहीं होगा तो नई निर्मिति कैसे होगी। विनाश और निर्मिति एक ही कॉइन के 2 पहलू है, एक ही सिक्के के 2 पहलू है। आप एक पहलू को दबा के रखिए, दूसरा पहलू आपको दिखेगा, लेकिन जब आप सिक्का ले जाओगे तो दोनों पहलू आपके साथ आएंगे। जन्म है तो मृत्यु है, आप कितने भी उसे छुपाने की कोशिश करिए, वो एक दिन है पक्का। और फिर उन्होंने, परमात्मा ने 3 रूप लिए, ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसमें महेश को यह कार्य दिया, भाई विनाश करो। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो गया तो बहुत बड़ा विनाश करना पड़ता है। जंगल में आप देखिए, जब कोई स्पेसी का पॉपुलेशन बढ़ जाता है तो उसको खाने के लिए दूसरे प्राणी वहीं पैदा भी हो जाते हैं और ऑटोमेटिक कंट्रोल करते हैं उसको। यह संसार का नियम है। यह संसार कैसे ही चलेगा, पसंद नहीं है तो छोड़ दीजिए, अन्यथा स्वीकार कर लीजिए। तीनों रूप है। बच्चा पैदा हो गया तो हम खुशियां मनाते हैं, जवान हो गया तब भी खुशियां मनाते हैं, बूढ़ा हो गया तो भी खुशियां मनाते हैं। तब भी आजकल बर्थडे, बड़े बड़े सेलिब्रेशंस होते हैं बूढ़े लोगों के। पर एक दिन हो जाएगा, वही तो यहाँ बताया है, और कुछ नहीं है। लेकिन ये भक्ति योग का हिस्सा है।
और भक्त को बहुत बार उग्र रूप दिखाना होता है, तब वो कहीं जाके शांत होता है। ऐसे टाइम पास के लिए उन्होंने 11वां अध्याय नहीं बनाया है। ये खास भक्तों के लिए है कि सच्चाई को देखने की काबिलियत तैयार करो अपने आप में। खाली भजन करेंगे हम तो भगवान आ जाएंगे और हमको आशीर्वाद दे के चले जाएंगे, ऐसे न कभी हुआ है न कभी होगा। हाँ, भजन करना है, क्योंकि ये मन दौड़ता है, इसको थोड़ा सा काबू में करना है, इसको ट्रेन करना है, टेम करना है, इसको सिखाना है, सही राह पे लाना है, उसके लिए वो आवश्यक है। दिग्गजों ने 10-10 हजार साल तपस्या के बाद में भगवान प्रसन्न हुए तो इन्होंने वर क्या मांगा कि मुझे अमर बना दो। भगवान ने कहा नामुमकिन। दूसरा वर मांग, मैं दिन को नहीं मरूं, मैं रात। अरे मांगने वाले को मांगने भी नहीं आता है। कहते भगवान तू मेरा हो जा, सिंपल, मैं तेरा हो जाऊं। जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है। इंसान को मांगने भी नहीं आता, दिग्गजों को, सामान्य इंसान की नहीं बात कर रहे हैं। जो दिग्गज है, जो तपस्या करते हैं, कर सकते हैं, काबिलियत है, उनको भी मांगने नहीं आता। मांग मांग के क्या मांगते हो, चिल्लर। अख्याहि मे को भवानुग्र रूपः, नमोस्तु ते देववर प्रसीद, विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं, नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। मुझे यह बताइए, उग्र रूप वाले आप कौन हैं? हे देवताओं में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो। प्रसन्न होइए। आदि रूप, आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूं, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति की भली भांति, आपकी प्रवृत्ति को मैं ठीक तरह से नहीं जानता। अर्जुन के पास अपनी दृष्टि है, अपना ज्ञान है, उसने पढ़ाई की है, वेदों की भी पढ़ाई की है, शस्त्र भी सीखे हैं, शास्त्र भी सीखे हैं। उसके बावजूद उसको दिव्य दृष्टि दी है स्वयं भगवान ने। लेकिन वह दिव्य दृष्टि उसकी कमाई नहीं है, उसके लिए उसकी तपस्या नहीं है। इसलिए अर्जुन को ये सवाल आता है कि हे उग्र रूप वाले आप कौन है? कौन है? अरे तेरा रथ संभालने वाला कृष्ण सामने बैठा है। रियलिटी में क्या है वहां पर? दृश्य क्या है? अर्जुन रथ में सवार है, गांडी उसका गिर गया है, बोलता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, और उसका रथ संभाले हुए हैं कृष्ण। अब उस कृष्ण में उसको विराट रूप दिख रहा है तो वो भूल गया मैं क्या देख रहा हूं। और अक्सर भक्तों की यही कंडीशन होती है, उनको लगता है सब गुड़ी गुड़ी होना चाहिए। जब बीमारी आ जाती है, जब कोरोना आ जाता है, जब एक्सीडेंट हो जाता है, जब कोई और विपदा आ जाती है, फिर भगवान को कहते हैं भी आप ऐसे कैसे, मैं तो आपका भक्त हूं। परंतु अर्जुन भी तो भक्त है। अर्जुन खाली ऑर्डिनरी भक्त नहीं है, वो कृष्ण के साथ में है फिजिकली। आप तो बहुत बाद में आए हो, और उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त है, वो भी नहीं जान सकता सच्चाई क्या है। ये भक्त की मर्यादा है। इस मर्यादा को भक्त ने पहचानना है कि हम कहते हैं मुझे दर्शन प्राप्त होगा। अरे साक्षात भगवान विमान लेके आएंगे मुझे लेने के लिए, साक्षात स्वयं। मुझे वो दूसरा रूप नहीं चाहिए।
मुझे साक्षात चाहिए, साक्षात मैं भक्ति करूंगा। अच्छा चलो साक्षात आ भी गए भगवान, क्या तेरी इतनी काबिलियत है कि तू पहचान लेगा? क्या ये पहले मुमकिन हुआ है कि भगवान तेरे पास आके गए, तूने उनको निकाल दिया? वो किस रूप में आएंगे क्या कोई निश्चित है? तो पहले अपनी भक्ति को संभालो। जब तक उसमें वो श्रद्धा नहीं है, जब तक कुछ करने की एक धुति नहीं है, उस ध्येय को पकड़ के रखने की ताकत नहीं है। पहले तो ध्येय, भक्त के पास ध्येय ही नहीं होता है, ये सबसे बड़ी समस्या है। ध्येय न होने से वो भटक जाता है। मैं सारे भक्तों की नहीं बात कर रहा हूँ। इस देश में कबीर, नानक, मीरा, सूरदास एक एक दिग्गज हो गए हैं भक्तों में, परंतु उन्हें जो भी दर्शन होता था परमात्मा के सिवाय कोई दर्शन नहीं होता था। तो उनसे हमने क्या सीख पाई है? उनका बाहरी रूप हम देख लेते हैं, उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। अरे उसने गेरुए कपड़े पहने, मैं भी गेरुए कपड़े पहनूंगा। उसने सफ़ेद कपड़े पहने, मैं भी सफ़ेद कपड़े पहनूंगा। उसने माला पहनी, मैं भी माला पहनूंगा। ये नहीं, ये बाह्य रूप है। ये बाह्य कारणों से जो भी संबंधित है वो माया है। क्या कभी आपने उनके अंतःकरण में झांक के देखा है? कबीर के कई प्रेम गीत हैं जो कि भक्तों के लिए लिखे गए हैं। अच्छे अच्छे ज्ञानी उसका इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। क्या लिखा है उन्होंने, क्यों लिखा है, कोई नहीं बता सकता। ये उनकी आंतरिक स्थिति है। वो प्रेम में इतना डूबे हुए हैं कि उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं, सब अपने आप हो गया। भक्त इतना डूब जाता है कि उसको पता ही नहीं क्या हो रहा है, लेकिन जो होता है वो उस परमात्मा की शक्ति से होता है। तो वो नहीं कहते मैंने कहा, कबीर ने नहीं कहा मैं कह रहा हूं, वो इनफैक्ट खुद को कहते हैं सुन सुन कबीरा सुन। जब दूसरों को कहते हैं तू ए साधो, तो सच्चाई जानना ये सबके लिए आवश्यक है, और हम पैदा ही इसलिए हुए। अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्राप्त होने के बावजूद अर्जुन कह रहा है आप कौन है मुझे बताइए, सच्चाई क्या है मुझे बताइए। हम आंख बंद करके कहते नहीं तो हमारा तो भगवान पे विश्वास है, हम रोज मंदिर में जाते हैं। दूसरा कहता है अरे काहे का भगवान, ये तो पत्थर की मूर्ति है, क्या पत्थर के सामने जाके माथा टेकता है, कुछ प्राप्त हुआ? ये दोनों गलत है। न इसने अभ्यास किया है, न इसने अभ्यास किया है, न इसने खोजबीन की है, न इसने खोजबीन की है। ये बाहर से सज्जनता दिखाना ये आसान है। हम तो बाबा पान भी नहीं खाते, हम तो बाबा सुपारी भी नहीं खाते, हम तो बाबा चाय भी नहीं पीते। ये बाहरी रूप हो गया। अंदर में क्या है? पड़ोस से नफरत करते हो कि नहीं? इसकी ड्रेस मेरी ड्रेस से सफेद कैसे है, ये सत्संग में देखते हो कि नहीं देखते हो? प्रसाद में तो आज कुछ नहीं मिला, सोचते हो कि नहीं सोचते हो? तो बाहरी रूप नहीं, आंतरिक स्थिति। अर्जुन इतना सीधा साधा है, वो बोल देता है मैं नहीं जानता हूं, आप मुझे बताइए आप कौन है। स्ट्रेट फॉरवर्ड। अर्जुन का मतलब ही है स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान। उसे कहो युद्ध करो, बेचारा युद्ध करेगा। उसे कहो युद्ध बंद कर, बेचारा युद्ध बंद करेगा। जिस पे भरोसा रख दिया उस पे भरोसा रख दिया। अर्जुन के गुरु थे द्रोण, जो कि अपोजिट पक्ष में है, शत्रु पक्ष में है।
गुरु। कृष्ण उनके सखा थे, गुरु नहीं थे। परंतु परिस्थिति ने ऐसे कुछ उनको बनाया कि वो पर भगवान के शरण में गए अनजाने से। और कहा, आप मुझे बताइए मुझे क्या करना है। यह है हमको अर्जुन से सीखना है। पहले अर्जुन से सीखना है, फिर कृष्ण से सीखना है। और हम अर्जुन से सीखते हैं, क्या सीखते हैं? विषाद सीखते हैं। खाली पहला अध्याय सीखते हैं, बाकी के अध्याय ऑप्शनल। वो नहीं सीखना है। वो बताया इसलिए गया है कि ये नहीं सीखना है, विषाद में नहीं फंसना है। हमने सच्चाई को जानना है, कृष्ण की वाणी को जानना है। अर्जुन हमारे सहायक है। अर्जुन को लोग ऐसे छोटा इंसान समझते हैं। हम तो कृष्ण को पढ़ते हैं, लेकिन पाथ अर्जुन के थ्रू जाएगा। पहले अर्जुन को समझ लीजिए, उसकी स्थिति कैसे बदल रही है। पहले अर्जुन की भाषा और अब की अर्जुन की भाषा में कितना अंतर है। स्पिरिचुअली प्रोग्रेसिंग पर्सन। और हम खाली रटते हैं श्लोक, इधर से उधर, उधर से इधर, पर कभी ये नहीं पूछते कि सच्चाई क्या है। और अर्जुन पूछ रहा है सच्चाई क्या है। हे देवताओं में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो। अभी नम्रता है। देखिए, खाली उनकी परीक्षा के लिए प्रश्न नहीं है, विनम्रता भी है। पूछने का एक तरीका होता है। हाँ, अच्छा बताओ क्या मालूम है तुमको भगवान के बारे में। कोई सही संत आपको इसका उत्तर नहीं देगा, क्योंकि आप सुनने के मूड में नहीं हो। उसके लिए अर्जुन का अप्रोच चाहिए। आपको नमस्कार हो, सिर झुकना चाहिए। आप सिर झुकाओगे तो वो बोलेंगे। आप बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे वो भी उन पर है। बहुत बार साइलेंस उनकी भाषा होती है, वो उनके ऊपर निर्भर है। आपको पढ़ना है वो क्या कह रहे हैं, आपको सुनना है साइलेंस। कष्ट तो भक्त को करने हैं, भगवान को क्या करना है। भगवान तो है, सब कुछ तो दे दिया है, क्या नहीं दिया है। आंखें दी, कान दी, हाथ दिए, पैर दिए, दिमाग दिया। इस भोग करने के लिए हमको इतना सुंदर मन दिया है। कभी इस मन से प्रेम करके देखिए। हम नफरत करते हैं, इसलिए हम कहते हैं मन तो दुश्मन है हमारा। आज प्रेम करके देखा है आपने? कभी करुणा को जागरूक किया है तो आपको पता चलेगा ये मन से सुंदर और कुछ नहीं है पूरे संसार में। सारे अनुभव तो मन से होते हैं। एकत्व का भी जो फीलिंग है वो मन से होता है। आप बुद्धि से तो खाली जान सकते हो कि वो एक है, उससे आपके जीवन में फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस एक को फील करना, जब हम व्यवहार में हैं तब उसका फीलिंग आता है। उसको कहते हैं दर्शन प्राप्त हो गया उसको। तो प्रश्न पूछता है, नमस्कार करता है। ये हमने कॉपी करनी है अर्जुन को, सीधे सीधे, बहुत आसान है। आप प्रसन्न होइए हे आदि रूप, आप प्रसन्न होइए। आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूं। यह बहुत बड़ी बात है। जिसने तत्व से जाना उसने जाना, बाकी सब बाहरी बातें हैं, वो सब माया है। ऐसे देखा जाए ये भगवत गीता भी माया है। बहुत डिप्लोमेटिकली इसकी रचना की गई है। भक्त कहते हैं भगवत गीता भक्ति का स्वरूप है। कर्मी कहते हैं ये कर्म योग से श्रेष्ठ और कुछ नहीं है इस संसार में। ज्ञानी जो है कहते हैं सिर्फ ज्ञान कर लो, अरे बाकी सब बकवास है। काहे की भक्ति, काहे का कर्म। जिसको जो चाहिए वो पिक कर लेता है। और ये छोटे मोटे साधु संतों की बात नहीं है, ये आदि शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, जो बड़े बड़े आचार्य हो गए, उन्होंने इसका, शंकराचार्य को सिर्फ ज्ञान दिखा,
वल्लभाचार्य को भक्ति दिखी। जैसे जैसे उनके कार्य थे, जैसे जैसे उनकी प्रायोरिटीज थी, वैसे वैसे उन्होंने इसको इंटरप्रेट किया है। उन्होंने तत्व से जाना। ये नहीं है कि शंकराचार्य ही सही है बाकी गलत है, या बाकी सही है शंकराचार्य, ऐसे नहीं है। तीनों के तीनों सही है। हमने तीनों को पढ़ना है, क्योंकि हमारे पास दिमाग है, दिल है और हाथ है, तीनों है। हाथ कर्म योग करेंगे, दिल मन भक्ति योग करेगा, बुद्धि ज्ञान योग करेंगे। और उसके लिए तत्व से जानना जरूरी है। ये एक तत्व क्या है, कहां से ये शुरुआत हुई है, कैसे हुआ, वो एक अनेक में कैसे हो गया, क्यों हमको सिर्फ अनेक ही नजर आते हैं, एक नहीं नजर आता। एक बात ध्यान में रखिए, यदि इस संसार में दुख नहीं होता तो परमात्मा भी नहीं होता। हमको दुख से छुटकारा चाहिए, मुक्ति चाहिए, इसलिए हम परमात्मा को याद करते हैं। हर सुखी है, हर कोई इंसान आनंद में है, शांत में। भगवान को कौन याद करेगा? अरे 4 पैसे आ जाता है तो पहले भगवान की मूर्ति निकाल के घर से बाहर करते हैं। दुख है, इसके लिए वो है। तो रचना ही इस संसार की ऐसी है कि आपको दुखों से गुजरना पड़ेगा, कांटों से गुजरना पड़ेगा। गुलाब का फूल तो बड़ा अच्छा दिखता है, सुगंध भी बहुत अच्छी है, हमको कांटे नहीं चाहिए वहां पर। बोथ आर टुगेदर। इसलिए अर्जुन कहते हैं, मैं आपको तत्व से जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। इन स्पाइट ऑफ दिव्य दृष्टि। हमारी क्या बात है, हम अभी बच्चे हैं, अब बहुत कुछ सीखना है। और फिर हम अर्जुन से ये सीखें, नमस्कार करें, सर झुकाएं और प्रश्न पूछें। जहां भी प्रश्न पूछ सकते हैं, आप शास्त्रों को पूछ सकते हैं, आप वेदों को पूछ सकते हैं, कोई गुरु मिल गया तो बहुत बढ़िया है, अपने आप से पूछ सकते हैं। सुबह जल्दी उठ के आप अपने आप से सवाल करिए, देखिए शुरू में कठिनाई होगी लेकिन जवाब मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अंतःकरण में तो वही विराजमान है और अल्टीमेटली जवाब तो वही देने वाला है, चाहे मुख गुरु का हो या शास्त्र का हो, जवाब तो वहीं से ही आने वाला है, क्योंकि सवाल भी वहीं का है। ये अगर संसार में कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते तो क्या हम कोई सवाल पूछते? अर्जुन की स्थिति देखिए, खाली अर्जुन युद्ध भूमि में नहीं खड़ा, हम लोग भी युद्ध भूमि में खड़े हैं। रोज हमको युद्ध करना है। जो गिर गया, रे बाबा मेरे से नहीं होगा, गया काम से, ही विल बी शॉट डेड। छाती पे गोली खानी चाहिए, पीठ पे नहीं। अब प्रश्न पूछा है अर्जुन ने कि आप कौन है, तो उसका जवाब दे रहे हैं भगवान 32वें श्लोक में। श्री भगवान उवाच कालोऽस्मि लोकक्षय कृत्प्रवृद्धः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः। भगवान ने कहा, भगवान बोले, मैं संपूर्ण लोकों का नाश करने वाला महाकाल हूं, कालों का काल हूं। और इस समय
इन सब लोगों का संहार करने के लिए आया हूं, भगवान कह रहे हैं। प्रतिपक्ष में जो योद्धा लोग खड़े हैं वो सब तुम्हारे बिना भी नहीं रहेंगे। मैं काल हूं। काल क्या होता है? अगर उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें तो समय, टाइम होता है। हिंदी में करें तो समय होता है। लेकिन ये वो उसका मतलब नहीं है। यह जो काल है, इस काल में यह निश्चितता है कि बदलाव होते रहेगा। जहां बदलाव नहीं होता वहां काल नहीं होता। चेंज इज द इसेंस, और इस चेंज की शुरुआत है, बर्थ एंड है डेथ। अगर बर्थ और डेथ नहीं है तो बीच के जीवन को कोई अर्थ नहीं है, फिर जीवन है ही नहीं। तो क्या है? वो कालों का काल है लेकिन काल नहीं है। काल वहां पैदा होगा जहां चेंज शुरू हुआ। ये पृथ्वी घूम रही है, फिर सूरज के भी चक्कर काट रही है, सूरज भी आगे बढ़ रहा है, आकाश गंगा में चक्कर काट रहा है, आकाश गंगा भी बढ़ रही है। आपको पता नहीं हम कितने स्पीड से चल रहे हैं इस धरती के साथ में। करीबन 5000 किलोमीटर पर आवर से ये धरती घूम रही है, हम भी घूम रहे हैं, हमको पता नहीं है। यह घूमना यदि बंद हो गया तो काल नहीं है। यह कॉन्स्टेंटली घूम रही है, तो कॉन्स्टेंटली सुबह होगी, कॉन्स्टेंटली रात होगी, कॉन्स्टेंटली जन्म होगा, कॉन्स्टेंटली मृत्यु होगा। जितने भी पैदा हुए हैं मारे जाएंगे। तरीका हर वक्त अलग होगा, एक ही तरीके से नहीं। कभी कोरोना आ जाएगा तो कभी सुनामी आ जाएगी, तो कभी एटम बॉम्ब गिरेगा। आप सोचिए, एटम बॉम्ब बनाने वाले ने मटेरियल कहां से लाया? वो यूरेनियम मिलता कहां है? बाजार में मिलता है? कोई इंसान ने बनाया है उसको? नहीं, वो भी धरती के पेट में रखा हुआ है। यदि आप विनाश करना चाहो, निकाल के उसका बम बना दो। तो इन्होंने कुछ नहीं किया, यहां से उठाया और उसका बम बना दिया, स्फोट कर दिया। चेन रिएक्शन से इतनी बड़ी वेव तैयार हो गई कि उसके अंदर में चपेट में जो आया खलास हो गया। वो है काल। कितने मिनट लगे हिरोशिमा में लाखों लोगों को मरने को? एक आदमी एक बड़ी विशाल पत्थर के सामने बैठा था, उस इंसान की प्रतिमा हो गई है पत्थर पे। क्या उसका वेग होगा, क्या तपत होगी उसकी? परंतु वो बनाया किसने है? क्या इंसान ने यूरेनियम बनाया है? या जो भी उसमें मटेरियल यूज होता है रेडियो एक्टिव, वो धरती के पेट में है। आपको सिर्फ मिट्टी दिखती है, सोना भी नहीं दिखता, हीरे भी नहीं दिखते, देखने वाले को दिखता है। आज जिसको हम मिट्टी कह रहे हैं, कल पता नहीं इसमें से कोई चमत्कार निकलेगा। सिर्फ उनके जो कानून है उनको समझना है, और क्या। किसको पता था सिलिका से सिलिकॉन होगा, सिलिकॉन से इतना बड़ा रिवॉल्यूशन होगा? किसे पता था? परंतु यह चेंज जब तक संसार है तब तक जारी है। संसार नहीं है, चेंज नहीं है, काल नहीं है।
इसलिए हम कहते हैं काल के चंगुल में सारे लोग है, आने वाले हैं, यह है। काल सबको ग्रास लेगा। जो वर्णन हमने देखा वो काल का तो वर्णन था। सारे सारे लोग उनके मुखों में जा रहे हैं, काल का ही तो रूप था। वो कहते हैं कालोस्मि, मैं काल हूं, बढ़ा हुआ काल हूं, महाकाल हूं। इस समय मैं इनका संहार करने आया हूं। क्यों? अरे भगवान तो दयालु है, भगवान तो प्रेम की प्रतिमा है। अरे उसी की तो एक झलक मां में मिलती है। इतने दयालु, इतने प्रेमी, इतने अच्छे भगवान इन सब का संहार करने क्यों आए? क्योंकि उन्होंने अपनी डेस्टिनी स्वयं लिखी। अपना भविष्य बनाने का अधिकार हमको मिला हुआ है। हमारा प्रारब्ध है, परंतु पुरुषार्थ भी है। इस पुरुषार्थ से हम अपना भविष्य बना सकते हैं। उतना फ्रीडम हमको है, पूरा फ्रीडम नहीं, पार्टली है। तो कौरवों ने अपना भविष्य खुद बनाया है, काल को इनवाइट किया है। और हे अर्जुन, चाहे तू युद्ध कर या न कर, ये नहीं रहेंगे। 40-50 साल, 50-55 साल पहले की बात है। हम जब छोटे थे तो मोटरसाइकिल लेना बहुत बड़ी बात थी। और एक स्क्रैप डीलर था जिसका 2 नंबर का धंधा था। उसने 19वें बर्थडे पे अपने बेटे को बुलेट मोटरसाइकिल गिफ्ट दी। और आसपास में किसके पास ऐसी मोटरसाइकिल नहीं थी, तो उसे बड़ा घमंड हुआ और वो घमंड में गाड़ी चलाता था। उसको देख के आसपास के बड़े लोग यही कहते हैं, भाई इसका जीवन सीमित है और ये मरेगा तो ये मोटरसाइकिल की वजह से ही मरेगा। ये कोई भविष्यवाणी की उन्होंने नहीं, उसके कर्म देखे और उसका भविष्य उनको दिखाई दिया और हुआ भी ऐसे ही। 3 दोस्त पिक्चर देखने गए 50 किलोमीटर दूर, लौटते वक्त एक्सीडेंट हो गया, तीनों खत्म। काल ने उनको ग्रस लिया। और काल को इनवाइट किसने किया? उन्होंने ही किया। ये बात हमको समझनी है अच्छे से। अच्छा बनो क्यों कहते हैं? पाप कर्म मत करो क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आप अपना भविष्य लिख रहे हो। आपके हाथ में कागज और कलम है, आप कैसे भविष्य लिख रहे हो अपना? ये अधिकार हमें प्राप्त है। पांडवों ने भी अपना भविष्य लिखा, कौरवों ने भी अपना भविष्य लिखा, द्रोण, भीष्म, कर्ण, इन्होंने भी अपना भविष्य लिखा। तो भविष्य लिखते समय हम सोचते नहीं हैं। हमको लगता है 2 नंबर का धंधा है तो क्या हुआ, बहुत प्रॉफिट है, बहुत प्रॉफिट है, चलो घुसो। घुसना तो आसान है, बाहर निकलना करीबन करीबन नामुमकिन है। जिसने भगवद गीता का बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया है वो घुस के बाहर आ सकता है, बाकी नहीं। एक बार अंदर गए तो गए। कौरवों ने यही किया, वो चक्रव्यूह में फंस गए। क्या नहीं किया? लाक्षागृह। कोई सोचता है अपने ही भाइयों को इस तरह से जला देना?
कपट से भीम को पानी में डुबा दिया बांध के, क्योंकि भीम कॉम्पिटिटर था उनका। द्रौपदी का वस्त्रहरण, आप सोच सकते हो आज के जमाने में भी ऐसा नहीं होता है इतना। जब कृष्ण मौजूद थे इस संसार में, स्वयं मौजूद थे, किसी को समझ में आया? जब ये लोग जुआ खेल रहे थे तो पास के कमरे में कृष्ण मौजूद थे, और धर्मराज युधिष्ठिर मन में प्रार्थना करता है, सब लोग आए, कृष्ण नहीं आए यहाँ पर, क्योंकि कृष्ण आएंगे तो मुझे जुआ खेलने को नहीं मिलेगा। सो स्वयं थे, उनके प्रेजेंस में इन्होंने अपना भविष्य लिखा है। कृष्ण ने ये कहने की क्या जरूरत है, समझदार इंसान उसी समय समझ जाएगा कि भाई इनका विनाश निश्चित है। आज भी कुछ देश ऐसे हैं जो अपना भविष्य लाल स्याही में लिख रहे हैं। न उनके पास कोई इतिहास है, न कोई तत्व ज्ञान है, न कोई बताने वाला है। उन्हें पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं। खाली बम बनाने के, दूसरे को दबाने से आप अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे। गलत राह पकड़ोगे तो गलत एंड पे जाओगे, ये निश्चित है। ये भविष्यवाणी नहीं है, ये निश्चित है। और फिर काल वहां बैठा है मुंह खोल के, आपको पता भी नहीं चलेगा उसके मुख में कभी चले गए, कभी तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो गए, पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि बताने के लिए कोई वापस नहीं आता है। जो पापी इंसान है, जब उसका एंड होता है तो वो क्या बताने आता है, अरे भाई पाप नहीं करो, ये अच्छी बात नहीं है? नहीं, वो तो गया, परमानेंटली गॉन। तो उसके साथ में उसका जो भी था कर्म वो भी गया। तो कृष्ण कह रहे तुम्हारे युद्ध, अर्जुन तुम अपने आप को बहुत महान मत समझो कि मैं युद्ध करूंगा तो ये मरेंगे। ये मर गए हैं, मैंने इन्हें मार दिया है। किसी ने मर्डर किया, जज ने ऑर्डर दिया हैंग टिल डेथ, फिर 4 दिन बाद एक जल्लाद ने उसको फांसी लटकाई। किसने मारा? उनके कर्म है एक बात, जज की ऑर्डर है दूसरी बात, और जल्लाद ने उसको फिजिकली हैंग किया है। मारा किसने? वो तो मर गया। वही कृष्ण यहां कह रहे हैं। तो ऐसे मत समझ कि तू रस्सी नहीं खींचेगा तो ये नहीं मरेंगे। ऑर्डर निकल चुकी है। तस्मात्मुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मय्यैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। इसलिए देयरफॉर, तस्मात्, तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। कृष्ण अर्जुन को ऑर्डर कर रहे हैं, यश को प्राप्त करो, शत्रुओं को जीतकर इस समृद्ध राज्य का भोग लो। भगवान कह रहे हैं ये सभी मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं, तुम सिर्फ निमित्त मात्र हो जाओ हे अर्जुन। आप सोचेंगे क्या है, ये पहले ही मारे हुए हैं, तुम निमित्त मात्र बन जाओ। तो अर्जुन ने क्या करना है? खाली ऐसे धनुष्यबाण लेके खड़ा रहना है उसने? निमित्त मात्र का क्या मतलब होता है? अब पहले ही मारे हुए हैं कृष्ण ने। और फिर कह रहे इसलिए मतलब उन्होंने बताया, अर्जुन ने पूछा था सवाल, आप कौन है?
कालोस्मि, समझाया अर्जुन को। फिर कहते हैं इसलिए हे अर्जुन उठ, ये नपुंसकता मत दिखा मुझे, मैं नहीं युद्ध करूंगा, मेरे से नहीं होगा, मैं भाग जाऊंगा, मैं भीख मांग के खाऊंगा, ये नपुंसकता मत दिखा। उठ, खड़ा हो जा, उठा अपना गांडीव, चला बाण। ये तेरे शत्रु है। ये किसके शत्रु है? ये मानवता के शत्रु है। और मानवता के शत्रु को सिर्फ और सिर्फ मृत्यु की सजा ही दी जा सकती है और कुछ नहीं। बगैर मानवता मानव नहीं है, वो एक पशु है। मानवता ही इंसान को मनुष्य बनाती है और ये मानवता के दुश्मन है। अराजकता फैल गई है, करप्शन चरम सीमा पर है, स्त्रियों का आदर नहीं हो रहा यहां पर। ऐसे लोगों की क्या पूजा करोगे? उठा धनुष्य और चला बाणन के ऊपर। मैं कहता हूं, भगवान स्वयं कह रहे। और क्या कहते हैं पता है? शत्रुओं को जीतकर, शत्रु हमारे अंदर आज भी मौजूद है, तो ये आज भी हमको एप्लीकेबल है। शत्रुओं को जीतकर इस समृद्ध राज्य का भोग ले। भगवान कह रहे हैं इस समृद्ध राज्य का भोग ले। और सारे साधु संत कहते हैं इस राज्य को त्याग दो, छोड़ दो। इस संपत्ति में कुछ नहीं रखा, अर्थम अनर्थम। एक परिवार तुम्हें दुख के सिवा कुछ नहीं देगा। एक कारें खरीदते हो, आज न कल डैमेज होने वाली है, छोड़ दो। काहे के भोग? ये विष समान विषयों के साथ तुम भोग करते हो। तुम मरोगे नहीं तो क्या होगा? और यहां स्वयं भगवान कह रहे हैं इस राज्य को जीत और इसका भोग ले अर्जुन। को लगेगा ये सही है कि वो सही है? मैं सही हूं कि पुस्तक सही है? पुस्तक सही है कि ये जो कहने वाले हैं बाहर, जो अपने आप को संत कहते हैं, वो सही है? ऐसे लगता है ये कंफ्यूजिंग है, लेकिन नहीं है। ये दोनों बातें एक ही है। क्योंकि जब वो कह रहे हैं इस समृद्ध राज्य का भोग ले, कहते हैं तू सिर्फ निमित्त मात्र बन। इस निमित्त मात्र में एक राज छुपा हुआ है। मैंने तो मार दिया है, तू क्या मारेगा? इन्होंने अपना भविष्य लिख दिया है, तू क्या अभी इनका भविष्य बदलेगा? मेरे भाई है, मेरे ससुर है, मेरे गुरु है। ये दिल की कमजोरी और कुछ नहीं। मेरी इच्छाएं हैं, मेरा ही तो गुस्सा है ना, मैंने ही तो गुस्सा किया ना, सब मेरे ही तो है ना, सारे दुर्गुण मेरे ही तो है। मैं दूसरों की दुर्गुणों की क्यों बात करूं? मेरे में कितने दुर्गुण है? काम से भरा, लोभ से भरा, क्रोध से भरा इंसान। दूसरे में क्या देखने का? पहले अपने में देखो। ये शत्रु बैठे हैं जिंदे, आज, अभी, इस वक्त। यदि इनमें पाप छुपा हुआ है इस मन में, तो इसका विनाश निश्चित है। और पुण्य छुपा हुआ है तो ये सद्गति को प्राप्त होंगे। हमने ये दिशा है, ये दूसरी दिशा है। एक बहुत अच्छा लगता है रास्ता, प्रिय है, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है, आई लाइक। दूसरा है आई डोंट लाइक। जैसे ही हम पैदा हुए हैं वैसे ही हमारे राग द्वेष भी पैदा हुए।
अब आप राग का मार्ग चुनोगे, द्वेष का मार्ग चुनोगे या सही मार्ग चुनोगे? सही मार्ग आपको अपने ध्येय तक पहुंचाएगा। और ध्येय है, आपको पता है आपका ध्येय क्या है। आप बहुत बार उसका जिक्र करते हो, बोलते हो, फिर भूल जाते हो मेरा ध्येय क्या है। क्या ध्येय है भैया आपका? अरे मेरा ऐसा कुछ नहीं है, जो आएगा मैं करता हूं। और जब संकट आता है तब कहता है ये तो मेरे पास नहीं आना चाहिए था, भगवान तो बड़ा निष्ठुर है, मेरा ये उद्देश्य नहीं था। तो क्या था तेरा उद्देश्य? अभी तुझे ये उद्देश्य याद आ रहा है? पहले तुझे पूछा था तेरा उद्देश्य क्या है, तब बोलता ऐसा कुछ नहीं है, उद्देश्य नहीं है। तो एक एक बात करो ना। सव्यसाचिन का मतलब है जो दोनों हाथों से बाण चलाता है। इज लेफ्टी ऑल्सो एंड राइटी ऑल्सो, दोनों हाथ से बॉलिंग करता है। का एक बॉल लेफ्ट से फेंकता है, एक राइट से फेंकता है। वही प्लेयर एक बॉल राइट से, एक बॉल लेफ्ट से, तो उसको कहेंगे सव्यसाचिन। ये अर्जुन का नाम है। तुम निमित्त मात्र बनो। निमित्त मात्र का क्या अर्थ है? करना वही है। आपको दुकान चलाना है, दुकान ही चलाएंगे आप। आप में ऑफिस जाना है, ऑफिस ही जाएंगे आप। लेकिन ये गर्व नहीं होगा कि मैं दुकान चलाता हूं, मेरा दुकान है, मेरी वजह से ये सब हो रहा है। नहीं, ये दुकान उसका है, ये सामान उसका है, ये ग्राहक उसका है, ये जो मुनाफा है ये भी उसका है। मैं निमित्त मात्र हूं। और फिर भोग लेना है उसका। कृष्ण ये नहीं कहते आप भोग मत लो। यदि आप निमित्त मात्र हो तो आप भोग ले सकते हो। अब वो जो कह रहे हैं भोग का त्याग करो, योग को अपनाओ, वो भी यही बात कर रहे हैं। इसमें फर्क नहीं है। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। त्याग हम किसको कहते हैं? भोग किसको कहते हैं? ये व्याख्याएं जब तक क्लियर नहीं है तब तक हम इसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे। करेंगे तो वो गलत साबित होगा। इसलिए यहाँ लोग फेल होते हैं। एक स्त्री है, आप उसके प्रेम में पड़ गए। अब वो स्त्री डिमांड करती है घर बनाओ, आप दौड़ रहे हो घर बनाने के लिए। गाड़ी लो, आप दौड़ रहे हैं गाड़ी लेने के लिए। इंटीरियर करो, आप दौड़ रहे हैं इंटीरियर करने के लिए। फिर आपको एक संत मिल गए। संत बोलते हैं अरे ये सब माया है, ये छोड़ दे, इसका त्याग कर। तुम उस औरत का त्याग करते हो, उससे दूर भागते हो। मन जाता है फिर उससे दूर भागते हो, फिर मन जाता है फिर दूर भागते हो। पहले भी आप भाग रहे थे, अब भी भाग रहे हो। पहले भी भागने का कारण स्त्री थी, आज भी भागने का कारण वही स्त्री है। अब तुम कहते हो मैंने उसको त्याग दिया। जी नहीं, आपने त्याग नहीं किया। इसको त्याग नहीं कहते। त्याग अंदरूनी बात है, बाहरी बातों से उसका कोई संबंध नहीं है। इसको हम फ्रेश होंगे तब समझेंगे अगली बार।